जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक, मैंने जैसा कि बताया था कि ये आपका बिल्कुल टेस्ट पेपर के जैसा है, तो इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा और अपने आंसर यानी कि 100 आउट ऑफ मतलब आपको कितना मिला, ठीक, आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक, जो कि कोई भी बताता नहीं है। आपको पता नहीं क्या दिक्कत है, आपको बताते क्यों नहीं है। ठीक, अगर आपने सही से सॉल्व किया है तो बताइए आपने कितना किया, कम किया, ज़्यादा किया। ठीक, चलिए अच्छा छोड़िए ये सब। अब देखिए, इसमें आपको पता है ना, फुल प्रैक्टिस सेट होता है आपका ये पूरा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आंसर भी आपको बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि बाकी के आपने इससे पहले वाली नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका बस 1-2 हफ्ता ही बचा हुआ है। आज 28 तारीख हो गया है। ठीक, और 7 तारीख से आपका मतलब चालू हो जाएगा आपका एग्ज़ाम होना। ठीक, 7 अगस्त से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको और ख़त्म करते हैं इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपका टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। चलिए बातें कम करते हैं, 1 मिनट हो गया बातें करते करते। पहला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा, तो किस युग में पहुंचा था? तो वो था नवपाषाण युग में पहुंचा था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? जल्दी से बताइए, दूसरे का भी राइट आंसर। तो पत्थर व तांबा के बने थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो क्या बोलेंगे, रायगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल सही। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंग मूवमेंट का मुखिया कौन था? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरेजियो। पांचवा देखेंगे यहाँ पे, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? बोलेंगे पांचवे का राइट आंसर, तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। ठीक, आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि क्योंकि देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई। ठीक, आगे, सातवां, सदन की कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूरी है? ठीक, गणपूर्ति है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सदस्य हो जाएगा। तो बताएंगे यहाँ पे सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1/10 हो जाएगा। ठीक, आगे, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है, किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो स्रोत क्या है? घरेलू बचत है। आगे, भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया वह है, तो वह कौन सा है बताएंगे? तो वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। अवमूल्यन का तात्पर्य पूछा है, तो विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी होना ही अवमूल्यन कहलाता है। एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए 12 का भी राइट आंसर बता दीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 13, किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है, उसकी उसकी किससे दर्शाया जाता है? बोलेंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा उसकी प्रति व्यक्ति आय से। आगे देखिए यहाँ पे 14, भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। चलिए बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। क्या लिखा है, विश्वेश वरैया नहर है, तो ये कहाँ पर है या कहाँ से कहाँ जाती है? चलिए बताइए 15 का राइट आंसर। तो कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। ठीक, आगे देखेंगे क्या लिखा है, निफ्टी किससे संबंध है, यानी कि निफ्टी का संबंध किससे है? तो एनएसई सूचकांक से संबंधित है। आगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। चलिए बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, लॉर्ड हार्डिंग। आगे, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? 18 का बोलेंगे तो हो जाएगा राज्य सरकार पर निर्भर करता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? 19 का बताएंगे राइट आंसर, तो वीर सावरकर हो जाएगा। आगे, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया? चलिए बताइए 20 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयंती जनता एक्सप्रेस। आगे देखिए यहाँ पे, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे,
हांगो नदी को चीन का दुख कहा जाता है, यानी कि चीन का सोंग किसे कहा जाता है, ठीक वही पूछ रहा है। तो 21 का बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, यानी कि चीन का दुख। आगे, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? वो देखेंगे, सूर्य ग्रहण होता है जब, तो कब होता है बताइए 22 का राइट आंसर। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक। आगे देखेंगे अब, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो क्या बोलेंगे, कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली या फिर चिकनी? 23 का बोलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी की जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, पूछेगा जरूर अगर काली मिट्टी से क्वेश्चन आएगा तो। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है। चलिए बता दीजिए 24 का राइट आंसर। तो तबकाते नासिरे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। चलिए बताइए कितने छात्र? तो वो थे 7। आगे देखेंगे अब, बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर 2011 तक का प्रतिशत क्या है? चलिए बताइए 26 का। तो वह 25.4%। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? 27 का बताइए राइट आंसर। दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? बोलेंगे 28 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा करके। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? चलिए बताइए 29 का राइट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो इसका बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो तरंगे। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है बोलेंगे 31 का राइट आंसर, काला हो जाएगा। 32, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो क्या बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। 32 का बोलिए, बिल्कुल सही है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? चलिए बताएंगे इसमें से तंत्रात्मक रचनात्मक इकाई क्या है। तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं या फिर स्नायु? 33 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन बोलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो कौन सा भाग होता है, क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। प्रमस्तिष्क हो जाएगा 34 का राइट आंसर, या फिर मेड्यूला ऑब्लांगाटा। तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। आगे देखेंगे, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ध्रुवतर होती है? 35 का बताना है, वो हो जाएगा लाल। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है, सीधा सीधा आपको मालूम ही होगा, वो विद्युत मोटर होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 3/5 प्लस 7/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। क्या लिखा हुआ, 3/5 प्लस 7/9। इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए 3/5 प्लस 7/9। तो 9, इसका लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, 9 3 27 आ जाएगा, ठीक। 27, फिर 9 5 45, 5 7 35। अब रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी, चला गया सारा का सारा। फिर से देखिए, देखिए 3/5 प्लस 7/9। तो यहाँ 45 आया था आपका, ठीक है। तो 5 9 5 9 3 27 प्लस 9 5 5 7 35। अब जोड़ दीजिए, 7 5 12 का 2, ठीक। 3 5 और 6, यानी कि 62/45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर लगा लेते हैं। तो 62/45 हो गया। एक संख्या का दोगुना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 25/2 है, तो वो संख्या क्या है? अब देखिए ये सब आप सॉल्व करिए, ठीक, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको पढ़ाने में ही आपको। अब तो आप देखिए, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये सब सवाल तो अब तो लगा ही लेंगे अब। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा लगाने के बाद। 38 का देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 39 का भी देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 40 का भी देख लीजिए यहाँ पे, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 41 का देखिए ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं यहाँ पे, अब 42, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है।
तो क्या होता है, एमएसपी का पूर्ण क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, सॉरी, या मैक्सिमम होता है। चलिए दोनों मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में से एक कोई सही है, तो आपको बताना है 42 का, तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक। आगे, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, तो क्या बोलेंगे, कर्नाटक के हासन जिला हो जाएगा। बोलेंगे 43 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हासन जिला हो जाएगा, ठीक। आगे, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, तो चलिए, तो कौन सा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 44 का बताएंगे, वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे अब, अच्छा देखेंगे 45 नंबर यहाँ पे, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया। बोलेंगे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। अब 46 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। आगे देखेंगे, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, जल्दी से बताएंगे। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत के लिए, बिल्कुल सही। राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, भारतीय एथलीट द्युति चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं। बोलेंगे 48 का राइट आंसर कौन सा खेल हो जाएगा, तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंटिंग। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। 49 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हम्पी हो जाएगा। आगे, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था, जल्दी से बताएंगे। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, उसी के विरोध में था, ठीक। आगे देखेंगे, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, तो चलिए बताइए पिछली बार कब जीता था, तो 1980 में जीता था, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो किसके शासनकाल में आया था वो बताएंगे। 52 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, 52 का बताइए, तो बिल्कुल सही, अकबर के समय आया था 1600 ईसा पूर्व में। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, चलिए बताइए। 53 का राइट आंसर, ठीक। तो क्या था, नमक कानून का निरस्त करना, बिल्कुल सही। सरकार की सत्ता की कसौटी, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, बताएंगे। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, 55 का बताइए, तो 1929 में हुआ था। 56 का दिखेंगे, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। 56 का बताइए, तो हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। 56 का बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है, तो वो था आपका कर्नाटक पठार हो जाएगा, ठीक, था नहीं मतलब है भी। आगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति हो जाएगा। 59 का बिल्कुल सही। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी, तो क्या बोलेंगे 1853, 60 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे, इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है, बोलेंगे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बीमा हो जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो बैंक का क्या नाम है बोलेंगे, तो हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। आगे, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है, ठीक, यानी कानून का नियम कहाँ से लिया गया है, सीधा सीधा पूछ रहा है तो जल्दी से बता दीजिए। 63 का राइट आंसर तो हो जाएगा इंग्लैंड। आगे देखेंगे यहाँ पे 64, बाबर 1526 लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, महान मुगल के नाम से जाना जाता था। आगे,
ह्यूमस खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? बोलेंगे 65 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऊपर की परत। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो जल्दी से बताएंगे 66 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पत्तन कौन सा है 67 का? वो जगह सैंटोस हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे 68 का राइट आंसर तो 51 का ही हो जाएगा। आगे, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? 69 का बोलना है आपको राइट आंसर तो कोयम्बटूर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है तो किससे किसको जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन बीबीए के संस्थापक कौन थे? 71 का बोलना है आपको राइट आंसर तो कैलाश सत्यार्थी थे। आगे, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। चलिए बताइए 72 का, निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? चलिए बता दीजिए 73 का, तो हो जाएगा कोनिफर्स, साइकेड्स और गिनकगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। ये क्या है? गलत है। आगे, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए तो कहाँ रखा जाए? तो पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए। मैंने 75 का कोई आंसर बताया नहीं? बताया ना? अच्छा चलिए बता भी है तो फिर से भी एक बार देख लेते हैं। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 75 का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक, ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे अब 76, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। सवाल देख लीजिए यहाँ पे और आंसर यहाँ पे देखिए। 76 का क्या हो जाएगा? 76 का आपका राइट आंसर बोलेंगे जल्दी से तो ये भी ऑप्शन नंबर बी। नेत्र की दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है। कैसे सुधारा जाता है बताइए? तो अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। आगे, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? 78 का ऑप्शन नंबर डी, डीएनए हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का समान पीएच क्या होता है? 7 होता है क्या? 79 का बोलिए जल्दी से। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर तो आपको मालूम है विटामिन D2 को कहते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? 81 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरैम्फेनिकॉल हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलेंगे यहाँ पे 82 का कौन सा सही है? तो ये हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? 83 का बोलना है तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। फिर से देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। 84 का आंसर बी। 85 का आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 86 का देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 87 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक, दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडीड। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या भरा जाएगा 87 में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडीड प्राइसलेस। क्या हो जाएगा? प्राइसलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, एंटीक मतलब होता है यूनिक, स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति होता है। ठीक, आगे देखिए, प्राइसलेस मतलब, प्राइसलेस का मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, यानी कि बहुत मूल्यवान है। चलिए यहाँ पे देखिए 88, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, शब्दों के लिए एक समूह देना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हिंदी में पढ़ते वही है। एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, यानी कि जो एस्किमो का घर होता है बर्फ से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे इग्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। तो आप बचपन से पढ़ते हैं। ठीक, बर्फ से बने घर को क्या बोलते हैं? इग्लू।
अगला, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। व्याकरण संबंधी जिसमें अशुद्धि है वही आपको बताना है। तो 89 को पढ़िए और बताइए कौन सा आंसर सही है। व्हाट डू यू थिंक हु स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द, क्या लिखा है, म्यूजियम। तो पढ़ा ना आपने, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक हु स्टोल, यहाँ पे हु स्टोल नहीं होगा, ठीक। व्हाट डू यू थिंक हैज स्टोलन द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम, हु स्टोल आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक। क्योंकि देखिए स्टोल डू दिया हुआ है, जब डू डिड दिया होता है तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था, तो वही गलत हो जाएगा, ठीक। 89 में आगे देखेंगे, बाकी आप लोग तो पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। 90, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्रिप्स का बताना है कि एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्रिप्स का मतलब होता है सख्त यानी कि कठोर, तो ये हो जाएगा टेंडर आपका राइट आंसर, ठीक। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आपको बताना है यानी कि विलोम शब्द बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि रीजीन का मतलब विलोम शब्द क्या होगा, ठीक। विलोम शब्द बताना है, तो रीजीन मतलब क्या होता है, यानी कि रीन मतलब होता है आपका शासन करना, तो इसका जो यानी कि हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा ईल्ड हो जाएगा, YIELD ईल्ड हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 92, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। एक में गलती है, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, उसको चुनिए जिसमें गलत है। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, यदि आपको कोई मतलब एरर नहीं मिलता है तो मार्क नो एरर, तो आंसर दीजिए नो एरर एज योर आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं किस में गलती है किस में नहीं गलती है। लिखा हुआ है रीवा इज वन ऑफ गीताज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। 92 का बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ गीताज बेस्ट फ्रेंड। ये क्या हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है, ठीक। अब आप बताइए क्यों गलत है और सही क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्ट लिखा है वही आपको बताना है यहाँ पर 93 में, ठीक। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, MISCELLEANEOUS हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे होगा आपका राइट आंसर, फिर से बता रहा हूँ MISCELLEANEOUS, इसका मतलब होता है विविध, ठीक, यानी कि विविध प्रकार के। आगे देखेंगे अब, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेबल टू एक्ट। आपको बताना है 94 का राइट आंसर अनेबल टू एक्ट, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए अनेबल टू एक्ट का मतलब होता है आलसी, ठीक। क्या बोलेंगे, आलसी हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए वन वर्ड यानी कि आलसी हो गया, और क्या होता है लापरवाह हो गया, ढीला, ये सब, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनर्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। ये लेजी दिया है तो लेजी मन लगाएगा, लेजी मतलब होता है सुस्त होता है, ठीक। और वो है आलसू है, निष्क्रिय, मतलब कोई काम ही नहीं करता है। आगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। फिर से वही दिया है, चारों में से जो गलत है वही बताइए, ठीक। तो 95 का देख लीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका देखिए, द माउंटेन सीम्स टू स्टीप फॉर अस टू क्लाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक। क्या हो जाएगा 95 में इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो वो होता है आपका टू स्टीप, केवल यहाँ पे सीम्स नहीं होगा, केवल टू स्टीप लिखा जाएगा, ठीक। अब आगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, चलिए ऑप्शन देखते हैं। हाथ मलना के लिए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हाथ मलना के लिए आपको पता ही होगा क्या होता है, पछताना। क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, पछताना। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें, ठीक। मैं आम खाया गया, अब ये कौन सा शब्द है, ठीक। मैं आम खाया गया, तो वही आपको बताना है, जो सही है यहाँ पे वही भरना है, ठीक। किसमें गलत है या किसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझसे आम खाया गया, ठीक, ये सही होगा। अगला 98, व्यथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 98 का बता देंगे, ये हो जाएगा दुख।
छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। छठी का दूध याद आना क्या हो जाएगा 99 का बताइए। तो वो हो जाएगा आपका संकट के समय पिछले सुख की याद आना। संकट के समय पिछले सुख की याद आना, ये हो जाएगा छठी का दूध याद आना। ठीक, आगे देखेंगे 100 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सीधा सीधा आपको बताइए परिणाम कैसे लिखा जाता है, आपने कई बार लिखा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ है। ठीक, तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए। ठीक, तो आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।